श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। प्रभु भव भव के दुख दूर हरो। प्रभु भव भव के दुख दूर हरो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। कल से चर्चा शुरू हुई है केशी और गौतम के अध्याय से। जीने पासे तीना मेणा अरहा लोग पूयो। संबुद पाए सवनु धम तीर्थयरे जीने। दस लोग पैवस आशीषी से महायसे। केसी कुमार समणे विजा चरण पारगे। दूसरी गाथा के अंदर आगमकार कहते हैं तस् लोग पैवस। तस् यानी वह यानी प्रभु पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। लोग पैवस लोक प्रदीप। कि जैसे प्रदीप होता है प्रकाश फैलाता है, लेकिन प्रदीप का प्रकाश सीमित होता है, परंतु परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश असीमित है। परमात्मा ऐसे दिए हैं ज्ञान के जिनके प्रकाश का कोई और छोर नहीं। भक्तामर के अंदर एक गाथा आती है। निर्धूम वर्तिर पवर जित तेल पूरा। कृष्णं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना। दीपोपरस्तवमसि नाथ जगत प्रकाश। निर्धूम वर्तिरप वर्जित तेल पूरा। परमात्मा कौन से दिए हैं इसकी चर्चा यहां हुई। निर्धूम कि वो ऐसा दिया है जहां पर धुआं नहीं होता है। वो ऐसा दीपक है जिसके अंदर बाती की जरूरत नहीं होती। वो ऐसे दिए हैं जो बिना तेल के भी जलते रहते हैं। और ऐसा वो दीपक गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना। कि चाहे कितना ही आंधी तूफान आए
कितने ही झंझावात आए, ये दिया बुझता नहीं। आप लोग दीपक जलाते हो, तेल की भी जरूरत पड़ती है, बाती की भी जरूरत पड़ती है, और जरा सा हवा का झोंका आया और बुझ जाता है। लेकिन परमात्मा ऐसे दीपक, हवा तो क्या तूफान भी आए तो भी उनके ज्ञान का प्रकाश का जो दीपक है वो बुझता नहीं। तो यहां पर कहा तस्य लोग पैवस्य, परमात्मा ऐसे दिए हैं जिसके अंदर न बाती की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, और न ही उसके प्रकाश में कोई धुआं निकलता है। ऐसे तीर्थंकर होते। और यहां पर परमात्मा प्रभु पार्श्वनाथ का जिक्र चल रहा है, जिनकी संपूर्ण आयु कितने वर्ष की थी? भगवान महावीर की संपूर्ण आयु कितनी? और भगवान पार्श्वनाथ की 100 वर्ष। उनका साधना पर्याय, साधना काल 84 दिन का है, और केवली पर्याय 84 दिन कम 70 साल का है। यानी 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। 84 डेज उनके साधना का काल है, और 70 वर्ष में 84 दिन कम उनका केवली पर्याय है। पहली गाथा के अंदर जिक्र गया संबुद्ध, कि परमात्मा स्वयं बुद्ध होते हैं। हालांकि लोक व्यवहार निभाने के लिए लोकांतिक देव आते हैं कि अब दीक्षा लो, आगे बढ़ो, साधना करके तीर्थ का परिवर्तन करो। ये लोकांतिक देवों का एक जीत व्यवहार होता है, लेकिन तीर्थंकर को किसी बोध की जरूरत नहीं होती। वो तो 1 साल तक वर्षिदान देने के पश्चात दीक्षित हो जाते हैं। एक दिन में कितनी सोनैया दान करते हैं? एक दिन में 1 करोड़ 8 लाख। 1 साल में कितना हो जाएगा? 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख। इतना धन कहां से लाते हैं? देवता कहां से लाते? देवलोक से। देवलोक से। क्यों? देवताओं के पास खजाना है, देवलोक से नहीं लाते। देवता वो खजाना देवलोक से नहीं लाते, फिर कहां से लाते? अब तो पता नहीं, लेकिन आज से आपके दादाजी हो गए, परदादाजी हो गए, वो सोना चांदी कहां दबा करके रखते थे? अब बहुत बार ऐसा भी हो जाता, दबा करके रखा था, घर वालों को बताने का मौका नहीं मिला और उनका आयुष्य पूरा हो गया, वो धन दबा रह गया। और वो ही धन
देवता निकाल करके उन घरों में पहुंचाते हैं जो दान पुण्य करते हैं। कोई देवता देवलोक से नहीं लाते। जो धन गाड़ा हुआ जमीन में रह गया, उसी धन को निकालते हैं और भगवान के पास पहुंचाते हैं। जिनका कोई मालिक नहीं, उस धन को तो परमात्मा प्रतिदिन 1,08,00,000 सोनैया का दान देते हैं। और तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं। वंदना के अंदर बोलते हो ना, 34 अतिशय 35 वाणी करके विराजमान। 34 अतिशय होते हैं और 4 तो जन्म से ही होते हैं। 11 अतिशय तब प्रकट होते हैं जब घाती कर्म खत्म होते हैं, और बाकी के 19 अतिशय वो देवकृत होते हैं। तो ऐसे 34 अतिशय से संपन्न तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। और उनके लिए कहा तब वह लोक परिवश्य, ऐसे परमात्मा लोक में प्रदीप के समान। आशीषी से महायशी, और ऐसे परमात्मा के शिष्य महायशे महायशस्वी केसी कुमार शर्मा। केसी कुमार शर्मा विद्या चरण पारगी, जो ज्ञान और चारित्र दोनों के पारगामी थे। ये महायशस्वी बनने का तरीका है। जो ज्ञान और आचरण दोनों में निपुण होते हैं, वो महायशस्वी होते हैं। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता, पूजा आचरण से होती है। महायशस्वी आदमी आचरण से बनता है। ज्ञान बहुत है लेकिन आचरण यदि नहीं हो तो ऐसा ज्ञान काम का नहीं होता। इसलिए श्रुत संपन्न भी होना और शील संपन्न भी होना। ठाणान सूत्र में 2 प्रकार का धर्म बताया, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत यानी ज्ञान और चारित्र यानी आचरण। नॉलेज है लेकिन यदि करेक्टर नहीं है तो ऐसी नॉलेज काम की नहीं होती। ज्ञान के अनुसार यदि आचरण नहीं, ज्ञान बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, बहुत जानकार भी है, बहुत रट्टा भी लगाया है, लेकिन वैसा यदि आचरण नहीं तो ऐसा ज्ञान बचा नहीं सकता। एक ऋषि ने दया करके कबूतरों को ट्रेनिंग दी ताकि कबूतर जाल में नहीं फंसे। उनको सिखाया,
शिकारी आएगा, बोलो बोलो, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना मत। और पूरा ट्रेंड कर दिया, और पूरे दिन भर कबूतर गाते रहते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना मत। अब ऋषि सोचने लगे अब इनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सीख गए हैं, इनको ज्ञान हो गया है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो इसमें फंसना नहीं। और एक बार बहेलिया, उसको पता लगा कि अमुक ऋषि के आसपास बहुत कबूतर रहते हैं, जाकर उनको पकड़ते हैं। दाना डाला, जाल बिछाया। अब कबूतर उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते नीचे नजर गई दानों की तरफ, तो नीचे उतरे। दाने सामने दिख रहे हैं, झाल दिख रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, झाल बिछाएगा, फंसना मत। और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, झाल बिछाएगा, पर फंसना। और एक एक करके जाल में फंसते जा रहे हैं। देखो, कहीं अपनी अवस्था तो ऐसी नहीं है। बोलते हो ना, संसार खारो जहर है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन फंसते फिर जाकर कहां। बोलते तो रहते हैं संसार में सार नहीं है, संसार असार है, संयम में लीला लहर है, और संसार बोलते खूब है, लेकिन फंसते उसी में जाकर। सेम कबूतर जैसी हालत। बहुत से लोग कबूतरों को ट्रेंड करके पिंजरे में बंद रखते हैं और सायंकालीन के समय छत से उनको उड़ाते हैं। खुला छोड़ दिया, और एक बार पक्षी को खुला छोड़ दिया, अब वो वापस आए या ना आए ये उसके ऊपर है। लेकिन जिस समय उन कबूतरों को उड़ाते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और खुले आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन नीचे से जैसे ही वो सीटी बजाता है, सारे कबूतर वापस कहां आ जाते, अपने आप। और खुद स्वयं चल करके पिंजरे में बंद होते हैं, खुद जाते हैं पिंजरे के अंदर। ऐसे ही आप लोगों को थोड़ी देर के लिए वैराग आता है। घर में कहीं झगड़ा हो गया, आपस के अंदर तू मैं हो गई, तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन फिर वो मोह की सीटी ऐसी बजती है, पुनः अपने आप उसी जंजाल में वापस। तो सेम कबूतर की लाइफ। गीत बहुत गाते हैं, गुनगुनाते बहुत हैं, जानकारी बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। थ्योरी बहुत है, प्रैक्टिकल नहीं है।
और यहां पर आगमकार कहते हैं महायशस्वी वो होता है जो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करता है। ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ता है। और यहां पर पहले ज्ञान रखा, फिर आचरण रखा, क्योंकि आगमकार कहते हैं परमम नाणम तवोदय। बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के चलना बेकार होता है। जब जानकारी ही नहीं है कि कौन सा रास्ता मुझे मंजिल तक ले जाएगा और कौन सा रास्ता मुझे मंजिल से भटकाएगा, जब ये पता ही नहीं होगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो पहला स्टेप जानकारी का, और जानकारी होने के बाद फिर आगे बढ़ना। पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, बंध क्या है, निर्जरा क्या है, इसकी जानकारी होना और फिर आचरण होना। ये जब दोनों मिलते हैं तब मोक्ष घटित होता है। तो केशी श्रवण के लिए यहां पर शास्त्रकार कहते हैं विद्या चरण पार। विद्या और चारित्र, ज्ञान और चारित्र, श्रुत और शील, दोनों का ऐसा समन्वय था, ऐसा समन्वय था कि वो महायशस्वी हो गए। और ऐसे केशी श्रवण आगे की गाथा में कहते हैं ओही नाण सुये बद्धे शीस संगे क्षमा उल्ले गामाणु गामम रियंते सावथिम पुर मागे। कि वो केशी श्रवण ओही नाण सुये बद्धे, अवधि ज्ञान श्रुत ज्ञान से युक्त थे। क्योंकि जहां श्रुत ज्ञान होता है वहां मति ज्ञान होता ही होता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से ही होता है। तो केशी श्रवण तीन ज्ञान के धारी थे। और इस ज्ञान की चर्चा कल के प्रवचन में चलेगी। और ऐसे केशी श्रवण गामाणु गाम विचरण करते हुए अपने शिष्य संपदा के साथ श्रावस्ती नगरी पधारते हैं। और श्रावस्ती नगरी के अंदर उनका विराजना होता है। और आगे ये कैसे कथानक चलता रहेगा, समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा तो जन्म लेते ही बच्चे को चेलना ने कूड़ेदान में फेंकवा दिया। और खबर फैला दी मरा हुआ बच्चा जन्मा था। उधर सैनिक जिस समय राजमहलों की तरफ लौट रहा है तो उसने उस नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनी। और जिस समय वो कूड़ेदान के पास पहुंचा तो देखा नवजात बच्चा है,
रो रहा है तो उसको उठा करके महलों में लेकर के आ गए। ये पुण्यवान। पुण्यवानी ऐसे काम करती है कि मां ने तो फेंक दिया था, मां ने तो छोड़ दिया था, लेकिन राजा ने उसे उठा लिया। राजा को पता नहीं है कि मेरा पुत्र है। वो तो उस बच्चे के रोने से पास में पहुंचा, और पास में पहुंचा तो इतना खूबसूरत बच्चा देखा तो उसने उठा लिया और मेलों में लेकर के चला। अब महलों में लेकर के गया और तब पता लगा कि ये तो मेरा ही बेटा है। चेलना को धमकाया कि ऐसी बेवकूफाना हरकत क्यों करती। शेरनी कहता चेलना से, तुझे यह खारा क्यों लगता है कि इतना सुंदर कंचन से इसकी काया, फिर भी तूने कूड़ेदान में फेंकवा। और चेलना के दिल में वही था कि पेट में आया तो इसके कारण से मेरे को ऐसी गलत इच्छा हुई, तो ये जन्म लेने के बाद पता नहीं क्या करेगा। शेरनी ने उस बच्चे के हाथों की तरफ देखा तो उसका अंगूठा जख्मी मिला। शायद किसी पक्षी ने चोंच मार मार करके अंगूठे को जख्मी कर दिया था और वो घाव बन गया। और उस दर्द के कारण बच्चा रो रहा है। श्रेणिक का उस बच्चे को रोते हुए देखा नहीं जा रहा। वैद्य को बुलाया, वैद्य कहने लगा घाव को सूखने में टाइम लगेगा, अंदर पीक पड़ गई है, मवाद पड़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन लगेंगे। अब श्रेणिक बाप है, बच्चा रो रहा है और पिता से बच्चे का रोना नहीं देखा जा रहा। और पिता स्वयं बच्चे के उस अंगूठे को अपने मुंह में डालता है और वो भीतर पकी हुई रस्सी, पीक, घाव मुंह से चूस चूस करके बाहर निकालता है। बंदो मां बच्चे को अमृत पिलाती है, लेकिन बच्चे के जीवन के जहर को दूर पिता ही करता है। वो मां के अंदर ताकत है। मां बेशक अमृत पिलाती है, लेकिन बच्चे की जिंदगी का जहर दूर करने की ताकत सिर्फ पिता के अंदर होती है। श्रेणिक स्वयं उस बच्चे का जहर चूसता है। बच्चा स्वस्थ हो गया, और वही बच्चा आगे चल करके अपने पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देगा। कमाल तो देखो।
विचित्र ये रिश्तों की कहानी आगे चलेगी। कोणिक, उस नवजात बच्चे का नाम कोणिक रखा है। चेलना से अपनी मां से मोहब्बत करेगा, पिता से नफरत करेगा। जबकि होना क्या चाहिए? जिसने संभाला उससे नफरत। और ऐसा ही चलता है, अब भी ऐसा ही चलता है। नफरत अपन उनसे ज्यादा करते हैं जो कठिन समय के अंदर हमारा साथ देते हैं। और ऐसे रिश्तों की कहानी रिश्ते अगर पाप के होते हैं तो सुख के काल में भी दुख देते हैं। रिश्ते यदि पुण्य के होते हैं तो दुख में भी वो सुख देते हैं। नैना सुंदरी और श्रीपाल का रिश्ता पुण्य का रिश्ता है। और यही कारण है नैना सुंदरी श्रीपाल के जीवन में उस समय पहुंचती है जब श्रीपाल को कोढ़ का रोग है। उन दुख के पलों में पहुंचती है जब श्रीपाल का सारा शरीर कोढ़ के रोग से बेकार हो चुका है। लेकिन रिश्ता ऐसा पुण्य का कि श्रीपाल की जिंदगी में वो दुख का काल, दुख का समय, और उस समय नैना सुंदरी सुख देने पहुंच जाती। ऐसा सुख का समय चल रहा है, ऐसा सुख का समय चल रहा है, और ऐसे वक्त पर कोई संतान ऐसा गलत काम कर देती है कि उस सुख के काल में भी दुख के आंसू रोना पड़ता है। और बहुत बार कठिन परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन उन पलों में भी कोई रिश्ता ऐसा आकर के टकरा जाता है कि उन दुख के पलों में भी हंसने का मौका मिल जाता है। इसलिए अपनी जो सोच है, अपनी सिर्फ एक ही सोच है, जिनके साथ अपनी बोलचाल हो गई उसके साथ रिश्ता खत्म कर दो। लेकिन रिश्ते खत्म नहीं होते, हमारे खत्म करने से खत्म नहीं होते। अरे रिश्ते तो केवल ज्ञान होने के बाद भी खत्म नहीं होते। गोशालक भगवान पर तेजोलेशा कब छोड़ता है? केवल ज्ञान होने के बाद। तो रिश्ते तो केवल ज्ञान होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए इस भुलावे में कभी मत रहना कि हमने रिश्ता तोड़ दिया
उसके घर आना जाना बंद कर दिया, उसके साथ बोलचाल बंद कर दी, तो अपना रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता हमारे खत्म करने से खत्म होता नहीं, हमारे चाहने से जुड़ता जरूर है, लेकिन हमारे चाहने से खत्म नहीं होता है। और रिश्ता यदि हमारे चाहने से खत्म होता तो घसकुमाल मुनि के 99 लाख पूर्व जन्म का रिश्ता परेशान करने सामने आया या नहीं आया? तो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ बनते और बिगड़ते, खत्म नहीं होते। इसलिए रिश्तों को बिगाड़ते हैं तो सुख के क्षणों में भी वो दुख देने आते हैं, और रिश्तों को यदि सुधारते हैं तो दुख के पलों में सुख देने आते हैं। तो हमेशा ये प्रयास होना चाहिए रिश्तों को सुधारने का, क्योंकि आज इस जीवन के अंदर रिश्ता बिगाड़ा है तो किसी ना किसी जन्म के अंदर वो दुख देने के लिए आएगा ही आएगा, पक्का है। इसलिए रिश्तों को बिगाड़ो मत। घर को ऐसा समझो कि ये कर्म खत्म करने की दुकान है। घर क्या है? कर्मों को खत्म करने की दुकान है। और जो भी घर के अंदर पारिवारिक सदस्य हैं, ये ग्राहक और दुकानदार का संबंध है, लेन देन चालू है। जैसा दिया था वैसा मिल रहा है, और जैसा देंगे वैसा मिलना है, और कुछ नहीं है। सिर्फ व्यापारी और ग्राहक का संबंध है कि लेन देन चल रहा है, और ये लेन देन जब तक चलता रहेगा, जब तक ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा, तब तक परेशानियां खत्म नहीं होती। इसलिए घर को घर नहीं, कर्मों को खत्म करने की दुकान जाने कि मौका मिला है, चाहूं तो मैं कर्मों को खत्म कर सकता हूं। और कर्म खत्म तब होते हैं जब हमारा यकीन रिश्तों को बिगाड़ने में नहीं, रिश्तों को सुधारने में होता है। कोई भी है आपस के अंदर, बाप है, बेटा है, सास है, बहू है, पति है, पत्नी है, ये सिर्फ संबंध है। ये आखिरी सच्चाई नहीं है। आखिरी सच्चाई तो यह है, वो अलग है, मैं अलग हूं। शाश्वत सत्य यह है कि उसका अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। ये तो कुछ सालों के लिए ये संबंध स्थापित हो गए, पति पत्नी का, बाप बेटे का, माँ बेटे का, सास बहू का, ये तो कुछ सालों के लिए संबंध है। ये कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हम इसको सच्चाई मान लेते हैं। हम इन संबंधों को सत्य मान लेते हैं, जबकि ये शाश्वत सच नहीं है। शाश्वत सच तो सिर्फ इतना सा है कि वो अलग है, मैं अलग हूं।
और ये सोच जब जीवन के अंदर निर्माण होती है तब जाकर के वो दृष्टि मिलती है कि सामने वाला अलग है, मैं अलग हूं, तो मैं इतनी अपेक्षाएं सामने वाले से क्यों रखूं? और जितनी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन कम रहेगा उतनी ही शांति रहेगी। और अपेक्षाएं तब तक कम होती नहीं जब तक हम संबंधों को सच मानते हैं। पति पत्नी का संबंध है और पति ये संबंध सच मान लेता है तो इतनी अपेक्षाएं अपनी पत्नी के साथ लगा लेता है, इतनी अपेक्षाएं लगा लेता है जिसकी कोई हद नहीं, और वो अपेक्षाएं पूरी होती नहीं है तो रिश्ते बिगड़ने लग जाते। सास बहू का रिश्ता है, अब वो एक संबंध है और संबंधों को जीना नहीं आता है। अब बहू यदि अधिकारी मान ले कि सासू यदि अधिकारी मान ले कि बहू को टोकने का मेरे को अधिकार है तो गड़बड़ें शुरू हो जाए। जबकि ऐसी सोच के साथ जीना कि ये तो ग्राहक और व्यापारी का संबंध है, लेन देन है, मौका मिला है उस लेन देन को खत्म करने का, उस अकाउंट को क्लोज करने का। अगर शांति के साथ रहूंगा, सद्भावना के साथ जीऊंगा तो अकाउंट खत्म होगा लेन देन का, और शांति नहीं रख पाया तो ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो मानव जीवन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं, कर्मों के अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो ये रिश्तों की कहानी आगे बढ़ेगी कि कैसे रिश्ते सुख भी देते हैं, कैसे रिश्ते परेशान भी करते हैं, और कैसे ये कथानक चलेगा ये आगे के प्रवचनों में आएगा। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल ना। पचखानो आज का किसी का एकाशना व्यासनम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा का ऐसा त्याग हो श्री आइंबिल हो, आइंबिल है आइंबिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवम नेत्रा गारेण सब समय त्यागारेण त्याग हो श्री। उपवास का पचखान चौथम पत्तम पचकामी तिविहम प्रियारम आसनम खायमम सायमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री। और गुरुदेव का जन्मोत्सव आगामी 23 अक्टूबर को आ रहा है, और आइंबिल के साथ नवकार मंत्र के जाप के साथ सबने उसको सेलिब्रेट करने का मानस बनाना है। और आइंबिल होली का पहला दिन रहता है और बहुत से भाई बहन उस दिन होली की तपस्या प्रारंभ करते हैं, और पूरे 9 दिन नहीं भी हो पाता है तो 2-3 दिन तो पहला आइंबिल होली का आखिरी आइंबिल तो करते ही करते हैं। तो प्रयास करना है स्वयं आइंबिल साधना के साथ जुड़ें, अन्य लोगों को प्रेरणा दें, और आपके मोबाइल के अंदर भी वो सारी जानकारी पहुंची है और उसको भी आगे से आगे भेजने का प्रयास करें। सबको जानकारी देने का जरूर प्रयास करना है कि ऐसे महापुरुष जो कि पिछले 50 सालों से एकांतर आइंबिल तब की आराधना साधना कर रहे हैं, मौका आया है कि उनके चरणों में तपस्या की भेंट चढ़ाने का तो जरूर सबने
प्रयास करना है। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, शाहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचनाएं।